नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप जानेंगे। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स के लिए डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। यदि आप इन सभी पदों के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इन सभी पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म ही भर पाएंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के जो कमांड हॉस्पिटल है चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा में स्थित है उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है और इसके तहत जिन पोस्टों के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं उन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भरना होगा। यहाँ अलग अलग पोस्टें हैं और वार्ड सहायिका की और हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। वार्ड सहायिका का लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए केवल और केवल आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म ही भरना पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं, कब कब आप अप्लाई कर पाएंगे और किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं। कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर के द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 45 दिन के भीतर आपको अपना जो आवेदन है वो करना होगा। आवेदन करने के लिए जो आपको कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर 134107 के पते पर अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 23 मई 2022 है। और ये जो ऑफिशियली जो है ये एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसके पेज नंबर 24 पर यह पब्लिश हो गई है। आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर टेबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पर जो पद है वार्ड सहायिका के कुल 6 पद हैं एमएच यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट के लिए। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर वार्ड सहायिका गुरदासपुर मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए 4 हैं। और कैटेगराइज विवरण भी आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 जो एमएच पठानकोट के लिए 6 वैकेंसी में 2 जनरल हैं, 2 एससी हैं और 2 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हैं। और ये वार्ड सहायिका का जो पद है लेवल 1 की वैकेंसी है यानी कि 1800 ग्रेड पे की 18,000 वाला जो पे स्केल है वो आपको दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर वार्ड सहायिका आर्मी हॉस्पिटल R&R दिल्ली की कुल 5 पद हैं वार्ड सहायिका के लिए। पॉइंट नंबर 4 पर वार्ड सहायिका के लिए बेस हॉस्पिटल दिल्ली के लिए 2 पद हैं। पॉइंट नंबर 5 पर वार्ड सहायिका कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर के लिए 1 पद है। पॉइंट नंबर 6 पर वार्ड सहायिका MH अम्बाड़ा के लिए 3 पद हैं। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर वार्ड सहायिका के मिलिट्री हॉस्पिटल अमृतसर के लिए 2 पद हैं। पॉइंट नंबर 8 पर वार्ड सहायिका मिलिट्री हॉस्पिटल बकलो हिमाचल प्रदेश के लिए 1 वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर वार्ड सहायिका MH जालंधर के लिए 11 वैकेंसीज हैं। और पॉइंट नंबर 10 के ऊपर वार्ड सहायिका MH पटियाला के लिए 12 वैकेंसी हैं। पॉइंट नंबर 11 के ऊपर MH योल कैंप ये भी हिमाचल का है, इसमें 3 वैकेंसी है वार्ड सहायिका की। MH सांभा में 1 वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 12 तक जो वार्ड सहायिका के डिफरेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स के लिए वैकेंसीज हैं इन सभी पदों के लिए आपको केवल और केवल एक ही एप्लीकेशन फार्म आपको भरना होगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो इस दिए गए विवरण के मुताबिक आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जो आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भरना है वो सभी पॉइंट नंबर 1 से लेकर 12 तक एक ही एप्लीकेशन फार्म भरा जाएगा। और वो फार्म आपको कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में आपको भेजना होगा। और वार्ड सहायिका के लिए जो जरूरी योग्यता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको पास कर रखे होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड सहायिका के जो पद है इसके लिए केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 से लेकर आगे 24 तक हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है। हेल्थ इंस्पेक्टर की अलग अलग मिलिट्री हॉस्पिटल्स के लिए जैसे पटियाला के लिए 2 वैकेंसी है, गुरदासपुर के लिए 2 और बेस हॉस्पिटल के लिए 2 है, योल के लिए 2, स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पठानकोट के लिए 2 है, जम्मू के लिए 1 है, अम्बाला के लिए 1, चंडी मंदिर के लिए 1, दिल्ली कैंट के लिए 1 है और SHO फिरोजपुर के लिए 2 है,
जालंधर के लिए 1, सकूर बस्ती के लिए 2, कुल मिलाकर ये जो नोटिफिकेशन है 70 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए जो जरूरी योग्यता है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से यदि आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। और आगे देख लेते हैं कि इसकी इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से रहेंगी। इंस्ट्रक्शन की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, क्लोजिंग डेट इसकी बताई गई है कि इस एडवर्टाइजमेंट को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के 45 दिन के भीतर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। 45 दिन यानी कि 9 अप्रैल 2022 को यदि ये पब्लिश हो चुकी है 9 अप्रैल 2022 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उससे यदि 45 दिन जोड़े जाएँ तो 23 मई 2022 को इसकी अंतिम तारीख होगी। और जो भी इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे उनके ऊपर नई पेंशन स्कीम लागू होगी, ऐसा इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है। पॉइंट नंबर एच के ऊपर बताया गया है कि जो ऑल कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज सेल्फ एड्रेस इनवेल्प, स्वयं के पता लिखे लिफाफे जरूर अटैच करने हैं। और फीस आपने अटैच करनी है। फीस कितनी अटैच करनी है? 100 रुपये प्रति एप्लीकेशन, यानी कि वार्ड सहायिका के लिए भी 100 रुपये फीस है और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भी 100 रुपये फीस है। सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ लिखा गया है, अलग से छूट के लिए कुछ ऐसा इसमें मेंशन नहीं किया गया है। जो 100 रुपये आप या तो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करा सकते हैं या डीडी के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। यदि आप पोस्टल ऑर्डर खरीदना चाहते हैं तो आप किसी भी डाकखाने से पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं और उसके ऊपर इन फेवर ऑफ में आपने लिखना है कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा 134107 की फेवर में आपने अपना डीडी या पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। और 2 रीसेंट पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जो है वो आपने एडिशनल एफिक्स करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और जो फ़ी विल बी एग्जम्प्टेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविज़न, ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोविज़न होंगे उसके मुताबिक आपको फ़ीस में एग्जम्पशन दी जाएगी। पोस्टल ऑर्डर शुड बी ऑन और आफ्टर, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद ही आपने अपना डीडी बनवाना है और उसके बाद का ही आपकी डेट का जो पोस्टल ऑर्डर है और डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो किसी भी हालत में आपको वापस नहीं की जाएगी यदि आप एक बार जमा करवा देते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको अपना पीपीओ और डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगानी पड़ेगी, तभी आप एक्स सर्विसमैन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि कोई एक्स सर्विसमैन इन पदों के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर आई के ऊपर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। जिस लिफाफे के अंदर आपने डालकर भेजना है लिफाफा, उस लिफाफे के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ज़रूर लिखना है और इनवेल्प के टॉप के ऊपर अपने कैपिटल लेटर्स में ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपने किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो ज़रूर आपने मेंशन करना है। और इसके बाद एवरी एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई सेपरेट फॉर ईच पोस्ट, यदि अप्लाई करना चाहता है तो सभी पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन ही सबमिट आपको करनी होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जैसे अनसाइंड होगी, एप्लीकेशन फार्म के ऊपर अनसाइन होगा, कोई साइन नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फार्म रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे, सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे तो भी आपका एप्लीकेशन फार्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फार्म जो है आप इंग्लिश या हिंदी भाषा में किसी भी भाषा में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो आपने भेजना है। इसके अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकें। एप्लीकेशन फार्म भेजने का जो पता है वो इस एडवर्टाइजमेंट के आपकी वीडियो स्क्रीन पर पेज नंबर 3 पर क्यू पॉइंट के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा 134107 के पते पर ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो भेजना है। इसके बाद जो रिजेक्शन है वो किस आधार पर आपका किया जाएगा, यदि आपकी इन्फॉर्मेशन फॉल्स रही होगी, आपने इनप्रॉपर एप्लीकेशन फार्म भरा होगा तो आपका एप्लीकेशन फार्म रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपने सपोर्ट में कैंडिडेचर
में अनफेयर मीन्स आपका रहेगा तो आपका एप्लीकेशन फार्म रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार के ये रद्द करने के कारण है, तो इनसे आप बचें। और इन पदों के लिए जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 150 अंकों का होगा और 150 क्वेश्चन आपको होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और 4 आपका कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर 3 के अंदर जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर 4 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 25। कुल मिलाकर 150 अंकों का 150 क्वेश्चन का आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे समय मिला जाएगा। और इन सभी पदों के लिए जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो वार्ड सहायक और हेल्थ इंस्पेक्टर का 10th लेवल स्टैंडर्ड का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ऊपरी आयु सीमा में छूट की बात करें, OBC को 3 वर्ष की, SC ST को 5 वर्ष की और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। और यदि इसके अलावा यदि कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड सहायिका के लिए केवल जो फीमेल कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और आगे इस प्रकार के जो इस वीडियो से संबंधित, इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो आपका एप्लीकेशन फार्म है वो आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपने किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फार्म आपने भरना है। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।